Welcome student, welcome to online classes. Today is our 14th lecture of Amazing Science class 5th. Open your book, page number 83, mention date and day. The topic is switch. What is the switch? Switch is a device that is used to control electric circuit. क्या करती है बेटा कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट के अंदर, तो अगर सर्किट कंप्लीट हो तो चार्ज फ़्लो करते हैं, लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट ना हो तो चार्ज फ़्लो नहीं करता, जिससे करंट भी नहीं करता फ़्लो, और जो हमारा बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट हो तो करंट फ़्लो करेगा। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या सर्किट मुकम्मल करने के लिए या इनकम्प्लीट करने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे कहा जाता है स्विच। अब बेटा जब स्विच को हम बंद कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये गैप आ जाएगा जिससे सर्किट मुकम्मल नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। ये अब इसमें यही रीडिंग बताई गई है। When the switch is turned on, a small metal piece inside the circuit complete the circuit and the current flow along the wire. And when the switch is off, जब ऑफ किया जाता है, the metal piece move away, जो move away करेगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। Size of the current, करंट कितना ज़्यादा है ये कैसे पता चलेगा, करंट की मिकदार कितनी है वो कैसे पता चलेगी। अगर तो बच्चों करंट ज़्यादा हुआ तो बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और अगर ये डिम हुआ या इसकी ब्राइटनेस कम हुई, इसका मतलब करंट भी कम फ्लो हो रहा है। लेकिन इसके अलावा करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी है, सिर्फ हम उसकी बल्ब की ब्राइटनेस देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकते। साइंटिफिक वर्क जो होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, या जो प्रॉपर करंट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मीटर है, उसे क्या कहा जाता है, एम मीटर। एम मीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उनकी टू टाइप्स हैं, यहाँ पे आपको बताएंगे, टू आपको काइंड्स बताई गई हैं। सबसे पहले है सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट्स में जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो एक ही पाथ में अटैच कर दिए जाते हैं, एक ही पाथ में। ठीक है बेटा, ये एक ही पाथ आ रहा है और इसमें अटैच करने को क्या कहेंगे, ये कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है। दूसरा है पैरेलल सर्किट। इसमें जंक्शन होते हैं और इलेक्ट्रिक पाथ जो होता है, पाथवे होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है ब्रांचेस में। ये देखें, अब इसमें दो पाथ आ रहे हैं, एक ये देखें ये पाथ सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ, दूसरा ये नीचे वाला मुकम्मल हुआ। तो जिसमें ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है उसे, उस सर्किट को क्या कहते हैं, पैरेलल सर्किट। सीरीज में एक ही पाथ में सारे कंपोनेंट अटैच हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल में इसे ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आपने रीड किए, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट्स। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 84 ओपन करें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब बेटा करंट मूव करता है, फ्लो करता है, तो वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी में जब वो प्रोड्यूस करता है तो जिससे क्या होता है, जिस वायर में वो मूव कर रहा होता है वो हीट अप हो जाती है। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ वायर, सम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चेंज टू हीट। अब सारी की सारी बल्ब तक नहीं पहुंचती। जब करंट मूव करता है तो जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी हमारी जो चीज़ साथ लगी हुई है, जैसे कि बल्ब लगा हुआ या फ़ैन लगा हुआ, सारी की सारी उसमें नहीं पहुंचती। कुछ जो है वो रास्ते में किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वायर गर्म हो जाती हैं। और अगर ज़्यादा करंट मूव करेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। घरों में कुछ अप्लाइंसेस ऐसे भी अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इमर्जन हीटर होते हैं। अब उनको हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, ये भी हीट प्रोड्यूस करती हैं। हाउएवर दिस हीटिंग इफेक्ट कैन बी डेंजरस। ये यूज़फुल तो है बेटा, क्योंकि हमारे बहुत से काम इसी से हो रहे हैं, लेकिन ये डेंजरस भी है। बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। कैसे, अगर वायर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से आग लगने का भी खर्चा है।
जिससे क्या होगा, वायरिंग जो है घरों में आग लग सकती है, वायरिंग में मसला आ सकता है। तो इसकी ये डेंजरस इफ़ेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट कैन बी डेंजरस एंड मेनी हाउस फायर्स आर स्टार्टेड व्हेन फॉल्टली वायरिंग ओवर हीट्स। जब तारें बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती हैं तो आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, घरों में आग लग सकती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है? इस चीज़ से बचने के लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? फ्यूज़। व्हेन वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, जब एक वायर करंट लेके जा रही होती है तो वो वार्म होती है, और अगर करंट बहुत ज़्यादा होगा तो आग भी लग सकती है। इस चीज़ से बचने के लिए सर्किट के अंदर फ्यूज़ लगाए जाते हैं। अब फ्यूज़ क्या चीज़ है बेटा? ये फ्यूज़ के अंदर एक पतली सी थिन सी मेटल का एक पीस होता है, सही है, वायर होती है, ठीक है। जब और वो वायर लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या वो थोड़े से टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ही करंट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो तो वो फ्यूज़ के अंदर जो वायर है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो मेल्ट होगी, टूट जाएगी, तो वहाँ से सर्किट के अंदर गैप आ जाएगा, और जैसे ही सर्किट के अंदर गैप आएगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह आग लगने का या शॉर्ट सर्किट होने का जो अंदेशा है या जो प्रॉब्लम है वो कम की जा सकती है। किसके ज़रिए? फ्यूज़ के ज़रिए। क्योंकि फ्यूज़ के अंदर लो टेम्परेचर वाली, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर होती है, तो जैसे ही टेम्परेचर या करंट हाई होता है, जैसे ही हाई होता है वो फ़ौरन मेल्ट होके गैप पैदा कर देती हैं। इन जो रीडिंग मैंने आपको कराई अभी बच्चों, पेज नंबर 83 और 84 पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम अपनी नोटबुक पर करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं। नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट 3 पार्ट थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पार्ट ऑफ एटम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट इज़ द एन इलेक्ट्रिक करंट। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर किए होंगे और याद भी किया होगा। आज हम पार्ट DEF करेंगे। में क्या है बेटा? व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड पार्ट E व्हाट इज़ अ स्विच यूज फॉर, एंड पार्ट F व्हाट इज़ अ फ्यूज, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। अभी रीडिंग में बच्चों मैंने आपको क्लियर की हैं ये तीनों बातें। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, और काम आपने अपनी नोटबुक पर करना है। ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन डेट, डे, CA, यूनिट नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 D पार्ट है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथवे। ये क्या है बेटा? रास्ता है जिस पर चार्ज मूव करते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथवे along which charge particles can move. An electric circuit is a pathway along which charged particles can move. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 E पार्ट है, व्हाट इज़ अ स्विच यूज फॉर। स्विच क्यों यूज़ किए जाते हैं? सर्किट के अंदर गैप पैदा करने के लिए, ताकि करंट ऑन या ऑफ हो सके। अ स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू टर्न अ करंट ऑन और ऑफ। A switch is a device which is used to turn a current on or off. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F है, 6 पार्ट है, What is a fuse and what is its function? फ्यूज़ का काम क्या है? A fuse is made up of a thin fuse wire. पहले तो बताना है ना कि फ्यूज़ है क्या चीज़। फ्यूज़ एक थिन वायर से बना होता है, विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, वो थोड़ी सी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती है। इफ़ अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, अगर ज़्यादा करंट मूव करेगा, द फ्यूज़ वायर मेल्ट, फ्यूज़ की वायर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, एंड थस द सर्किट ब्रेक, और सर्किट
ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, तो उनके पास करंट नहीं पहुंचेगा और उनका काम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज इज मेड अप ऑफ थिन फ्यूज वायर विच हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. If a large current flow through it, the fuse wire melts and thus the circuit breaks. And what is its function? And the electrical appliances stop working.